ये कहानी है एक ऐसे दहशत से भरे इंसान की जो अपनी एक आंख और एक हाथ खो चुका है, जो निकलता है डीमन से बदला लेने के लिए, जिसके पास होती है बड़ी सी तलवार जो किसी को भी एक झटके में काट कर खत्म कर सकती है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर गट्स है, जो अब ब्लैक स्वॉर्ड्समैन में बदल चुका है। इसके साथ पास्ट में क्या हुआ, आखिर इसे ऐसा क्यों बनना पड़ा, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलें आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा डार्केस्ट होने वाली है। स्टोरी की शुरुआत मानव की गुजरी हुई क़यामत से होती है, जिसे देखकर कलेजा मुंह को आने लगता है। यहीं पर हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जिनकी कमांडर आगे बढ़कर कहती है, सूरज ग्रेन हो जाना और नदी का काला हो जाना और लाशों का मिलना ये एंशिएंट एंजल्स के उतरने की निशानी है। इसके बाद सीन एक अनजान जगह पर एक बार की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बार में मौजूद एक लड़का जो इसी शॉप में काम करता होता है। इस लड़के ने हाल ही में एक मिशनरी ग्रुप को ज्वाइन किया होता है, जो उसी बार में बैठकर ड्रिंक पी रहे होते हैं और एक एल्फ को बांधकर उस पर निशाना लगा रहे होते हैं। वो लड़का ग्रुप के लीडर से गुस्से में कहता है कि मैंने आपका ग्रुप इसलिए ज्वाइन किया था कि आप मुझे तलवारबाजी सिखाओ ताकि मैं बड़ा होकर एक अच्छा तलवारबाज बन सकूं, लेकिन तुम मुझसे सिर्फ लाशें उठवाने का काम करवाते हो और सिर्फ सफाई करवाते हो। तभी ग्रुप के लीडर को गुस्सा आता है और वो उसे बुरी तरह से पीटने लग जाता है। जब उसे और ज्यादा गुस्सा आता है तो वो इस बच्चे को जान से मारने लगता है। तो तभी वो मिशनरीज का लीडर अपने पीछे एक अनजान और खौफनाक शख्स को देखता है। वो अनजान शख्स जिसका नाम गट्स होता है, जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वो इस मिशनरी के लीडर को कहता है कि मेरे रास्ते से हटो, तुम मेरे रास्ते में खड़े हो। लीडर अपनी बेइज्जती महसूस करता है और इस बच्चे की तरफ गट्स पर हमला करने लगता है, लेकिन गट्स एक ही बार से उसके 32 के 32 दांत तोड़ देता है। ये देखकर इस ग्रुप के सारे चमचे इस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो अपने लोहे के बने हुए हाथ से उन्हें रोकता है और एक एक को जमीन में गाड़ता चला जाता है। इन सब को बुरी तरह पीटने के बाद गट्स उस बच्चे को उठाता है और उस एल्फ को भी आजाद करता है। जब गट्स वहाँ से जाने लगता है तो वो बच्चा गट्स के पीछे लगी बड़ी सी तलवार देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो इतनी बड़ी तलवार पहली दफा देखता है। गट्स और उसकी तलवार उस बच्चे को बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। गट्स एक जंगल की तरफ निकल जाता है जो बहुत ज्यादा भयानक और बुरी आत्माओं से भरा हुआ होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो एल्फ भी उसके पीछे आ जाता है। वो एल्फ एक लड़का होता है। वो गट्स को डराता है कि जिन बदमाशों के साथ तुमने पंगा लिया वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मारने के लिए जरूर आएंगे। गट्स एल्फ की बातें सुन कर तंग आ जाता है और उसे कहता है कि मेरा दिमाग चाटना बंद करो, मुझे आराम करने दो। तभी अचानक भयानक जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसी दौरान वहाँ से एक कैरेज गुजरता है जिसमें एक बूढ़ा पादरी और उसकी फैमिली होती है। उस बूढ़े पादरी की बेटी बहुत दयालु होती है। वो गट्स को बारिश में भीगता हुआ देखकर अपने फादर को कहती है कि उसे भी अपने साथ इस कैरेज में बिठा लो। लड़की का फादर कैरेज रोकता है और गट्स को कहता है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, मैं हमारे साथ सवार हो जाओ, मेरी बेटी भी जिद कर रही है। गट्स उसे मना कर देता है और उसे बताता है कि भयानक जंगल में बड़े डेविल्स मेरा पीछा करते हैं और किसी भी रात में मैं सुकून से सो नहीं पाता, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अपने साथ साथ तुम लोगों को भी जोखिम में डालूं। वो बूढ़ा आदमी कहता है, ये जरूर बदकिस्मती है लेकिन डरो नहीं, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, वो हमारी रक्षा करेगा। दूसरे सीन में उल्लू के ग्रुप को दिखाया जाता है। गट्स ने जिनके लीडर के दांत तोड़े थे। इस सीन में पता चलता है कि वो मिशनरीज का लीडर भी किसी के लिए काम करता है। वो अपने बॉस से कहता है कि हमें एक काले आदमी ने बुरी तरह से मारा है, जिसका हाथ एक लोहे का बना हुआ है और उसके पास बहुत बड़ी तलवार है। उनका बॉस उनसे कहता है, चिंता मत करो, मैंने 30 आदमियों को उसके पीछे जंगल में भेज दिया है, वो उसे ढूंढ कर खत्म कर देंगे। उनमें से एक आदमी बोलता है, इस जंगल के बारे में अफवाह है कि इस जंगल में बहुत बुरी आत्माएं रहती हैं, हमारे ग्रुप मेंबर्स को इससे खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी गट्स को अपने कैरेज में बिठा ही लेता है। इस कैरेज में बैठी लड़की गट्स से पूछती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारा बाजू जंग में कटा था। वो उसे बताता है कि नहीं, ये इससे भी भयानक था, इससे बेहद बुरा, मेरा हाथ एक डीमन ने खा लिया था। बूढ़ा शख्स उससे उसका नाम पूछता है। वो बताता है कि मेरा नाम गट्स है। बातें करते करते गट्स को नींद आ जाती है।
तभी वो अपने आप को एक काली और भयानक जगह पर पाता है, जहाँ पर वो इवल स्पिरिट से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और उसकी गर्दन पर एक निशान होता है जिससे खून निकलता ही जा रहा होता है। वो इस इवल एक्लिप्स वाली जगह को देखता है और इवल स्पिरिट उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग कर नहीं जा सकते। वो देखता है कि एक एक करके उसके सभी दोस्तों को इवल स्पिरिट्स मार रहे होते हैं। इनमें मौजूद एक इवल को गर्स पहचान लेता है और उसका नाम जोर से लेता है, ग्रिफिथ। तभी उसकी आंख खुलती है और उसके सामने एक इवल स्पिरिट होता है जो उसके मुंह पर चिपका होता है और उसकी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा होता है। वो उस इवल स्पिरिट को अपने ऊपर से हटाकर मार देता है। बूढ़ा आदमी और उसकी बच्ची ये सब देखकर डर जाते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर ये क्या चीज है और ये कैरेज के अंदर कैसे आया। वो उसे बताता है कि ये एक इवल स्पिरिट है जिसका नाम इकोबस है। इसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन आंखों के सामने बार बार आने लगता है। इवल स्पिरिट का नाम सुनने के बाद उस बूढ़े आदमी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। गर्स उसे कहता है, तुम ईश्वर पर तो यकीन रखते हो लेकिन इवल स्पिरिट्स पर क्यों नहीं? ये सच में होते हैं और मेरे गले पर मौजूद एक मनहूस निशान इनको अपनी तरफ बुलाता है। गर्स इसके बारे में बता ही रहा होता है, तभी अचानक उसी लम्हे में उसी वक्त इस निशान से खून निकलना शुरू हो जाता है। गर्स उसे महसूस करके कैरेज से बाहर निकल आता है और उनको कहता है, तुम लोग अंदर ही रहना क्योंकि ये इवल स्पिरिट्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। ये किसी को भी मार कर इसके शरीर में घुस जाते हैं और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये एक वक्त में बैटलफील्ड हुआ करता था। तभी अचानक घोड़ों को कोई बेचैनी सी होने लगती है। घोड़ों को बेचैन देखकर घोड़ों को शांत करने के लिए वो लड़की कैरेज से बाहर आ जाती है। गर्स जोर से चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि कैरेज से बाहर ना निकलना, जल्दी से अंदर जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक स्पिरिट उड़ता हुआ उस लड़की के आर पार हो जाता है। उसके बाद दिल दहला देने वाला मंजर सामने आता है। इस जंगल से मुर्दा लोगों के ढांचे निकलना शुरू हो जाते हैं जिन पर इवल स्पिरिट्स ने कब्जा किया होता है। इस लड़की को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर गर्स का गुस्सा बढ़ जाता है। उसने अपने हाथ में क्रॉस बो फिट किया होता है। वो उस क्रॉस बो से उन ढांचों को एक एक करके मारने लगता है। वो उन पर तीरों की बारिश कर डालता है। एल्फ उसे कहता है, ये बहुत ज्यादा है, अगर तुमने यहाँ से निकलने में देरी कर दी तो तुम मारे जाओगे। गर्स उसे कहता है, ये मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है, मैंने कई बार अपनी मौत को अपनी आंखों से देखा है और कई बार मौत को गले लगा कर वापस भी आया हूँ। तभी गर्स एक्शन मूड में आता है और अपनी बड़ी सी तलवार को निकाल कर इन इवल्स को ऐसे काटता जाता है जैसे कोई सब्जी काट रहा हो। उसकी तलवार बहुत ज्यादा बड़ी थी और बहुत ज्यादा रफ थी। वो तलवार कम और एक लोहे का टुकड़ा ज्यादा लग रही थी। गर्स अपनी तलवार से उनको काटता ही चला जाता है और ये देखकर एल्फ कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस होता है। वो कैरेज के अंदर से ये सब कुछ देख रहा होता है। इतने में गर्स को एल्फ के चिल्लाने की आवाज आती है। गर्स देखता है कि वो लड़की जो मर चुकी थी, इवल स्पिरिट ने उसे पोसेस कर दिया है और वो लड़की अपने हाथों से अपने पिता को ही मार देती है। उसके बाद वो लड़की धीरे धीरे गर्स की तरफ बढ़ने लगती है। वो गर्स के इतना करीब आ जाती है कि वो देखते ही देखते गर्स पर टूट पड़ती है। गर्स इसके छोटे होने की वजह से उस पर हमला नहीं करता, लेकिन वो लड़की अपनी तलवार गर्स के सीने में घुसेड़ देती है। ये देखकर गर्स अपनी तलवार को घुमाता है और उस लड़की को बीच में से ही आधा कर डालता है। देखते ही देखते बाकी सारे इवल स्पिरिट्स भी गर्स पर टूट पड़ते हैं। गर्स अपने जख्म की परवाह न करते हुए इन इवल स्पिरिट्स के साथ लड़ता जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिशनरीज का ग्रुप गर्स को ढूंढते ढूंढते वहां तक आ पहुंचता है जहां पर गर्स लड़ रहा होता है। इनकी नजरें गर्स पर टिकी होती हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने पीछे देखते हैं एक ट्री मॉन्स्टर होता है जो उनके बाकी साथियों को निगल चुका होता है। दूसरी तरफ गर्स जख्मी हालत में उन इवल स्पिरिट्स को मारकर अपने घुटनों पर बैठा होता है। तभी ट्री मॉन्स्टर की शाखें गर्स को भी जाकर जकड़ लेती हैं और एल्फ जैसे तैसे करके ऊंचाई की तरफ उड़कर अपनी जान बचा ही लेता है। ट्री मॉन्स्टर ने उसकी गर्दन को भी दबोच कर रखा होता है, यहाँ तक कि उसकी तलवार को भी जकड़ा होता है। देखते ही देखते वो ट्री मॉन्स्टर लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर गर्स अपने हाथ को कैनन शॉट में शिफ्ट करता है और ट्री मॉन्स्टर से अपने आप को फ्री करता है। बस गर्स के फ्री होने के देर थी, वो अपनी तलवार से एक ही झटके में मॉन्स्टर ट्री का सफाया कर देता है। इस बीच में अब सूरज निकलने को जा रहा होता है। आखिरकार गर्स इस लड़की को बचाने में नाकाम हो जाता है।
बिना अल्फाज के बस उस लड़की की तरफ देखता ही चला जाता है। एल्फ आगे बढ़कर उसे कहता है कि चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, मैं ये जानता हूँ। फिर अचानक कातलाना मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती है और वो कहता है कि मैंने इससे पहले ही कहा था कि मुझे साथ मत ले जाओ, मुझे साथ ले जाना तुम अफोर्ड नहीं कर सकोगे। है जो भी है, मैं वो क़यामत हूँ जो हर डेविल से टकरा सकता हूँ, ये मेरे साथ इन डेविल्स का मुकाबला नहीं कर पाए। फिर वो आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर सफर में चींटियों के मारे जाने की परवाह करोगे तो मंजिल पर कभी नहीं पहुँच पाओगे। ये कहकर गर्स आगे चल पड़ता है। तभी एक ठंडी हवा चलने लगती है और एलिफ उस हवा के अंदर कुछ बुरा महसूस करता है। वो घबरा कर गर्स को बताने के लिए उसके पीछे बढ़ता है। तभी गर्स के कान में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगती हैं कि जब तक तुम्हारे गर्दन पर ये निशान है हम तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। गर्स आवाजें सुनकर पागल हो जाता है और जोर से चिल्लाता हुआ गन शॉट से फायर करता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।